इस फिल्म की शुरुआत होती है 36 फार्म हाउस से, जहाँ पर एक बूढ़ी दादी जिनका नाम पद्मिनी हुसैन होता है, वो टीवी पे कोरोना की न्यूज़ देख रही होती है कि किस प्रकार मजदूर अपने घर जा रहे हैं रोड के द्वारा पैदल ही। फिर उस फार्म हाउस पे एक वकील, प्रतीक नाम के वकील आता है और वो रौनक से मिलता है और वो कहता है कि उसे पद्मिनी जी से मिलना है। रौनक पद्मिनी जी का बड़ा बेटा होता है। वकील कहता है कि फार्म हाउस और 300 एकड़ ज़मीन जो आपके नाम पद्मिनी जी ने कर दी है, वो केवल आपकी नहीं है बल्कि आपके दो छोटे भाई वीरेंद्र और गजेंद्र का भी उसमें हिस्सा है। और वह कहता है कि मेरा यह मानना है कि पद्मिनी जी को आपने बहला फुसलाकर ये सब अपने नाम कर लिया है, इसलिए मुझे उनसे मिलना है। रौनक उससे कहता है कि ये सब उन्होंने मेरे नाम किया है और इसके बाद रौनक उस वकील को मारता पीटता है और कुएं में फेंक देता है। दूसरी ओर बहुत से मजदूर कोरोना के कारण काम बंद होने पर अपने घर के लिए पैदल ही निकल पड़ते हैं। उसमें एक हैरी नाम का भी लड़का होता है, वो भी अपना काम बंद होने के कारण घर जा रहा होता है। तब उसे उसकी बहन का फ़ोन आता है। वो उसे बताती है कि माँ मामा के यहाँ है पर पिताजी का कुछ पता नहीं चल रहा। तब हैरी कहता है कि हमारे पिताजी घर पहुंच जाएंगे और मुझसे पहले ही पहुंच जाएंगे। फिर दूसरा दृश्य दिखाता है जहां एक ट्रक पर एक आदमी है बैठा हुआ है, बैठकर अपने गांव की ओर जा रहा है। यह आदमी जेपी है जो कि हैरी का फादर है। जब वो आदमी जेपी सुसु करने के लिए ट्रक से बाहर उतरता है, तब ट्रक उसे वहीं छोड़ आगे बढ़ जाता है। जेपी लिफ्ट लेने के लिए एक गाड़ी के आगे आ जाता है। वो गाड़ी एक महिला चला रही होती है जिसका नाम बेनी होता है। वो बेनी से लिफ्ट मांगता है, लेकिन बेनी उसे पहले मना कर देती है। और जब उसे पता चलता है कि ये आदमी बावर्ची है, तब उसे लिफ्ट देती है और वो कहती है कि हमें एक फार्म हाउस पे एक बावर्ची की ज़रूरत है, लेकिन बावर्ची का परिवार नहीं होना चाहिए। तब जेपी झूठ बोल देता है कि उसका कोई परिवार ही नहीं है। जेपी को वो फार्म हाउस ले जाती है, जहाँ पर जेपी जूस बनाकर रौनक को पिलाता है। फिर रौनक वो जूस अपनी माँ को पिलाता है। तब उसकी माँ उससे पूछती है क्या एक वकील मुझसे मिलने आया था? तब वो कहता है कि आया था, लेकिन आप सो रही थी इसलिए मैंने उसे वापस भेज दिया। तब हमें पता चलता है कि रौनक ने एक काम शुरू किया था बिजनेस, लेकिन वो फ्लॉप हो गया था, इसलिए उसकी माँ पद्मिनी ने सारी जमीन जायदाद उसके नाम कर दी थी। यही बात उसके भाइयों को पसंद नहीं थी और ज़मीन में वे हिस्सा चाहते थे, लेकिन रौनक ऐसा नहीं चाहता था। जेपी की बीवी अपनी बेटी को फ़ोन करके बात करती है और जेपी को फ़ोन नहीं लग रहा, ये समस्या उसे बताती है। फिर रात को जेपी अपनी बेटी को फ़ोन करता है और उसे समझाता है कि उसे एक फार्म हाउस में काम मिल गया है और वो पैसे इकट्ठा करके बाद में गाँव आएगा। फिर जेपी अपने बेटे को फ़ोन करता है, हैरी को। इसी समय रौनक कुएं के पास खड़ा होकर कुछ सोच रहा होता है कि उसकी माँ ने सारी जायदाद प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी है, लेकिन एक शर्त पे कि उसे अपना बिजनेस फिर से खड़ा करना होगा, तभी उसे प्रॉपर्टी मिलेगी। तभी एक पुलिस वाले का फ़ोन रौनक को आता है और वो उस वकील के बारे में पूछता है जो उस दिन उसके पास आया था। उसकी मिसिंग होने की खबर उसे देता है। तब वो रौनक कहता है कि वो वकील आया था, प्रतीक नाम का वकील, लेकिन उस वक्त मेरी माँ सो रही थी इसलिए मैंने उसे वापस भेज दिया। तब जेपी वहाँ पर फ़ोन में बात कर रहा होता है। जेपी को फ़ोन में बात करते देख रौनक उससे पूछता है कि तुम्हारी तो कोई फैमिली नहीं है, फिर तुम किससे बात कर रहे हो? तब जेपी कहता है कि मैं ओल्ड बॉस से बात कर रहा हूँ पेमेंट के लिए। तब रौनक उसे वहाँ से डांट कर भगा देता है। अगले दिन जेपी बेनी को ज्वेलरी चोरी करते हुए देख लेता है। तब बेनी जेपी को देख के घबरा जाती है और डर जाती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ पर 10 साल से काम कर रही हूँ और मुझे कभी चोरी करने का ख्याल भी नहीं आया, लेकिन ये सब मैं अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ क्योंकि उसको स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, मिल चुकी है, लेकिन उसे बाहर पढ़ाई करने खर्चे की अधिक ज़रूरत पड़ेगी पैसों की। इसके बाद देखा जाता है कि हैरी
किसी बस पे चढ़ रहा होता है, लेकिन बस फुल हो जाती है तो पुलिस वाला उसे बस पे चढ़ने से मना कर देता है। तभी वहाँ से एक कार में अंतरा जा रही होती है। अंतरा हैरी को देखकर उसे पहचान लेती है। हैरी एक टेलर रहा था और अंतरा फैशन डिज़ाइनर, जो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। फिर अंतरा उसे लिफ्ट देती है और उसे अपने नानी घर ले जाती है, पद्मिनी। मतलब अंतरा की नानी पद्मिनी होती है और रौनक उसका मामा होता है। अंतरा हैरी को लेकर उसके फार्म हाउस जाती है अपने मामा के, और जहाँ वो बताती है कि अपनी नानी को कि हैरी मेरे साथ काम करने के लिए यहाँ आया है, क्योंकि इस वक्त कोरोना के कारण मैंने अपना बुटीक बंद कर दिया है। इसके अगले दृश्य में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर लंच करने के लिए इकट्ठा होते हैं। तब रौनक हैरी को देखकर अपनी असिस्टेंट से कह देता है कि इसे खाना यहाँ मत खिलाओ, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर फैमिली के लोग ही साथ में खाते हैं। तब अंतरा कहती है, मामा जी, हैरी नौकर नहीं है, वो आर्टिस्ट है। इसके बाद नानी उसे बैठने को कह देती है। इसके बाद जेपी खाने की कुछ सामान लेकर वहाँ पर पहुँचता है और अपना मुंह छुपाते रहता है अपने बेटे से, क्योंकि उसने यहाँ पे अपनी फैमिली नहीं होने का बहाना बनाया है। इसके बाद जब जेपी को उसका बेटा हैरी देख लेता है तो वो भी चौंक जाता है। इसके बाद खाने के बाद हैरी और जेपी मिलते हैं और बात करते हैं। इसके बाद जेपी को हैरी गांव जाने को कहता है और कहता है कि माँ और बहन आपके लिए परेशान हो रही है, मैं यहाँ कुछ काम करके पैसा इकट्ठा करके वापस लौटूंगा। फिर वहाँ पर अंतरा आ जाती है और ये दोनों बातों को डाइवर्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ रौनक कुएं को ढक देता है। फार्म पर एक कांस्टेबल आता है, पुलिस कांस्टेबल, और सेक्रेटरी से बात करता है और पूछताछ करता है। रौनक सेक्रेटरी से पूछता है कि वो पुलिस वाला वहाँ क्यों आया था। तब वो बताती है कि उस दिन जिस दिन प्रतीक नाम का वकील एक कार से यहाँ आया था, लेकिन सुबह होने पर फार्म के बाहर वो कार नहीं थी। थोड़ी देर बाद रौनक का छोटा भाई गजेंद्र रौनक को वीडियो कॉल करता है और कहता है कि यदि आपने प्रतीक को मारा है, यानी वकील को, तो आप कबूल कीजिए, पुलिस हमें परेशान कर रही है। सुबह अंतरा हैरी को अपने परिवार के बारे में बताती है कि उसके 3 मामा हैं, रौनक, गजेंद्र, वीरेंद्र, और उस वीरेंद्र की पत्नी का वो गुलाम है वीरेंद्र, अपनी पत्नी का, जिसका नाम मिथिका है। इसके बाद हैरी अंतरा के माता पिता के बारे में पूछता है तो अंतरा बताती है कि माता पिता की जमती नहीं थी, तो माँ ने पापा को छोड़कर दूसरे बंदे के साथ शादी कर ली और यूएस चली गई। कुछ दिन तक पापा ने खर्चे उठाए और उसके बाद उन्होंने भी शादी कर ली, और फिर नानी ने ही उसकी देखरेख की है, दादी ने, मतलब उसकी जो नानी है पद्मिनी जी। फिर वहाँ रौनक आ जाता है और हैरी को डांट लगाता है कि वो नौकर है और नौकर जैसे रहे। उसके बाद हैरी उदास हो जाता है और बाद में अंतरा उसे आके मना लेती है। कुछ दिन बाद पुलिस फुल फोर्स के साथ फार्म हाउस पर तलाशी लेने आती है उस वकील की। कुएं को भी चेक करती है, लेकिन वहाँ वो नहीं मिलता। इसके बाद रौनक भी सोचता रहता है कि आखिर उस वकील की बॉडी गई कहाँ। कुछ दिन बाद मिथिका वहाँ आती है। मिथिका, पुलिस वाले यहाँ आए थे। पुलिस वालों ने शक है कि रौनक भाई साहब ने ही उस वकील की हत्या की है। ये बात वो अपनी सासू माँ मतलब पद्मिनी जी को बताती है और कहती है, क्या इसके बाद भी आप सारी प्रॉपर्टी रौनक भाई साहब को ही दे देंगे क्या? वो कहती है कि सारी प्रॉपर्टी को सभी को समान हिस्से मिलने चाहिए। और अगले दिन अंतरा भावुक दिखाई देती है। हैरी उससे पूछता है तो वो बताती है कि मिथिका मामी ने नानी से बात की और क्या कहा कि नानी आज अपना जन्मदिन भी नहीं बनाना चाह रही है। उसके बाद हैरी नानी के पास जाता है, पद्मिनी जी के पास, और उन्हें अपना बर्थडे बनाने के लिए कहता है और कहता है कि आज तक हमें जो कुछ भी सहा है, अब आप खुलकर मजबूत बनकर सबके सामने बताइए। और नानी उसकी बात को मान लेती है। अगले दृश्य में जेपी और बेनी हीरो से भरे नेकलेस को चोरी कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तब वहाँ पर एक मेड आ जाती है और वो बताती है कि एक औरत आई है जो कि खुद को जेपी की पत्नी बोल रही है। जेपी की पोल बेनी के सामने भी खुल जाती है कि वो शादीशुदा है। फिर जेपी अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे समझाता है कि यहाँ पर रहकर वो नाटक कर रहा है, पैसे कमा रहा है।
फिर वहाँ पर हैरी आ जाता है मास्क लगाकर और पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि आपका पति यहाँ पर है। तब वो बताती है कि फेसबुक पर उनके भांजे ने इनका वीडियो देख लिया और इस प्रकार वो यहाँ पर आई। हैरी कहता है कि वायरस बहुत खतरनाक हो चुका है, इस कारण उन्हें रूम से बाहर नहीं निकलना चाहिए और उन्हें रूम में बंद कर देता है। दूसरी ओर बेनी नानी के गहने चुराकर अपने घर जा रही होती है, बहाना बनाकर कि उसकी बेटी को कोविड हुआ है। अगले दिन नानी का बर्थडे होता है और रिश्तेदार ऑनलाइन कुछ रिश्तेदार जुड़ते हैं और कुछ लोग उसके बेटे बहू वहाँ पर साथ में होते हैं। तब नानी यानी पद्मिनी कहती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी इक्वल बांटने वाली है। तब पार्टी छोड़ हैरी कहीं जा रहा होता है। अंतरा उसे देख कहती है तो वो कहता है कि इस वक्त उसका परिवार, उसके फादर प्रॉब्लम में है। तब वो कहती है कि मैं जानती हूँ जेपी तुम्हारे पिता है। इसके बाद अगले सीन में दृश्य में पुलिस वहाँ पर आती है और रौनक को गिरफ्तार करने आए हैं ये कहती है। तो पुलिस वाला नानी को बताता है कि कुछ दिन पहले प्रतीक नाम के वकील यहाँ पर आया था और रौनक ने उसके साथ हाथापाई की और उसे मारकर कुएं में फेंक दिया, लेकिन प्रतीक जिंदा था। प्रतीक को यहाँ तक लाने वाला गजेंद्र था, लेकिन गजेंद्र ने अपनी कार का इस्तेमाल नहीं किया था बल्कि अपने एक एम्प्लॉय की कार का यूज़ किया था। जब प्रतीक जख्मी हालत में गजेंद्र के पास पहुंचता है तो गजेंद्र उसे मार देता है ताकि उसकी मौत का इल्ज़ाम रौनक पर पड़े और प्रतीक की लाश को नाले में फेंक देता है। कुछ दिन बाद सफाई कर्मचारियों को नाले के पास प्रतीक की बॉडी नजर आती है। इसके बाद मिथिका पुलिस वाले को रोकती है तो पुलिस वाला उसे भी गिरफ्तार करने की बात कहता है, क्योंकि गजेंद्र ने ये काम किया तो मिथिका को बताई और इन दोनों के एक प्लान बनाकर नया बिलनामा तैयार किया और मिथिका वो बिलनामा लेकर नानी के पास गई और धोखाधड़ी से साइन लेने की कोशिश की। बाद में यह बात पता चलती है कि पुलिस को बुलाने वाली नानी ही थी। पुलिस तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी ओर जेपी, हैरी और जेपी की पत्नी मतलब हैरी की माँ ट्रक में बैठकर गांव जा रहे होते हैं। तब जेपी कुछ गहने दिखाता है। उसकी पत्नी कहती है क्या तुमने ये चोरी किए हैं? तब वो कहता है कि कुछ लोग ज़रूरत के लिए करते हैं चोरी तो कुछ लोग लालच के लिए, देखा नहीं उस घर की हालत। इसके बाद 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हैरी खेतों में काम कर रहा होता है। तब उसे अंतरा का फ़ोन आता है, कॉल आता है और बताती है कि नानी नहीं रही और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी ट्रस्ट को दे दी है और वो चैरिटी ट्रस्ट मजदूरों के लिए मकान बनाता है। अंतरा हैरी को अपने पास बुलाती है और साथ में काम करने की बात कहती है, उसे अपना पार्टनर बनाने की बात कहती है। तब हैरी मान जाता है और इस प्रकार से फिल्म समाप्त हो जाती है।